हेलो बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर दुर्गेश तिवारी। क्लास 11th की जो सीरीज है हमारी लगातार चल रही है, जिसमें लोगों ने सेट चैप्टर पढ़ रखा है, रिलेशन फंक्शन उसके बाद किया, और अब इस समय जो चल रहा है हमारा टॉपिक वो है ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों को लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है। मैंने क्या कहा, 2 लेक्चर इसके हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में मैंने मेजरमेंट ऑफ एंगल को कंप्लीट किया है। और उन 2 चैप्टर के बाद मैंने क्लास 10th का ही एक टॉपिक लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो उससे जुड़ा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं आपकी, उसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, पुरानी यादें हम लोग अपनी ताज़ा कर लेंगे। क्लास 10th में हम लोगों ने किस तरह तरीके से आइडेंटिटीज करी थी, उनको अलग अलग तरीकों से ब्रेक किया था, और जितने भी चीज़ें हो सकती थी एक बार हम लोग बस केवल डिस्कशन कर लें। तो उसको लेकर के मैंने आज ये लेक्चर तैयार कर रहा हूँ मैं आपके लिए। इसके बाद हम लोगों का जो आएगा वो एंगल वगैरह पे आएगा। बस आपको याद ये रखना है कि आपको वीडियो लगातार मिलते रहे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है कि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपके पास आए। तो आपको ध्यान है हम लोग मिल कहाँ पे रहे हैं, अपने प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी पे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 से रिलेटेड है, क्लास 11th में आ चुके हैं, पुरानी यादें ताज़ा करनी है, इसलिए हम लोगों को क्या करना है, आइडेंटिटी जो आइडेंटिटी थी हमारी लास्ट क्लास की, वो हम लोगों को इसमें देखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिटी, देखेंगे हम लोग कि आइडेंटिटी क्या है हमारी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये हमारा टॉपिक है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहली बात तो हमारे पास बड़ा 3 आइडेंटिटी है। जो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी वो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये बड़ा हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। आपको ऐसा नहीं कि कुछ वैल्यूज के लिए किसके लिए ना करे। अच्छा, आइडेंटिटी का मतलब ही होता है कि हमेशा फैक्ट है, करेक्ट है बिल्कुल। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। सेकंड आइडेंटिटी क्या है हमारी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल 1। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल 1। और थर्ड आइडेंटिटी हमारी कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल 1। ये हमारी 3 आइडेंटिटीज हैं, इनको लेकर के हमें डिस्कशन करना है और इन्हीं के लिए हमको वर्क करना है। तो चलिए इसी में और आगे बढ़ लेते हैं। जरा एक दो आइडेंटिटी और देखते हैं हम लोग। जैसे आपको ये दिखेगा कि इसी से हमारे पास 2 ब्रांचेस और आ जाएंगी। जैसे आप क्या करो, अगर cos स्क्वायर एक्स को राइट साइड कर दो, यानी कि आपको एक रिजल्ट मिलेगा जो sin स्क्वायर एक्स देगा। sin स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। और इसी तरीके से एक रिजल्ट मिलेगा आपको cos स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स। ये हमारे 2 रिजल्ट हो गए। बेटा इसी तरीके से इससे आपको 2 रिजल्ट मिलने वाले हैं, वो क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो सेक स्क्वायर एक्स, आपका जो tan स्क्वायर एक्स राइट साइड जाएगा तो ये क्या देगा रिजल्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। बेटा एक बार tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू इसी तरीके से निकाल लें, तो जो tan स्क्वायर एक्स इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अच्छा, टोटल ओवरऑल रिजल्ट आपके माइंड में सेट रहने चाहिए कि आइडेंटिटी हमारी ये है, और आइडेंटिटी को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से वो डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद लास्ट में हमारे पास एक ये आया रिजल्ट, इससे क्या बनेगा, हमारा आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। और यहां से मिलेगा हमको कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये हमारे रिजल्ट है और ये आपको आने चाहिए। और क्लास 10th में हम लोगों ने इसके बारे में तो डिस्कशन किया था। क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर था, ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक था, उसमें हम लोगों ने यही आइडेंटिटी को ही तो सॉल्व किया था। तो आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया रहा होगा, थोड़ा सा गैप हो चुका है हम लोगों का 2-3 मंथ्स का, लेकिन उसके बाद क्या करना है, हमको क्विक रिकैप लेना है पूरा जितना भी हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए क्या कर रखा हम लोगों ने,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1। फिर मैंने इनको ब्रेक कर लिया है। अच्छा, जितने भी ये आइडेंटिटीज हैं, इन आइडेंटिटी को लेकर के ही आज के क्वेश्चन है, तो ये तो आपको बिल्कुल तैयार होने चाहिए अच्छे से। तो चलिए इसी को लेकर क्वेश्चन करते हैं हम लोग को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये हम लोग का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था क्लास 10th में, कि अरे बच्चे कहते थे कि सर यार आपने क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स डिनोमिनेटर में, तो बच्चों के माइंड में आया अरे सर 1 प्लस से मल्टीप्लाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं कि क्या करना है, जैसे 1 माइनस कॉस एक्स लिखा है तो क्या करोगे, 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। तो क्या करना है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखें हम लोग, ये आएगा रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स होल अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो इसी में आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, 1 प्लस कॉस एक्स होल अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा, न्यूमरेटर हमारा क्या होगा, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स। इसी रिजल्ट को और देखें हम लोग आगे। बेटा अगर कोई चीज स्क्वायर में है और स्क्वायर आपका रूट के आउटसाइड आएगा तो क्या दे देगा ये, 1 प्लस कॉस एक्स होल अपॉन साइन एक्स। तो क्या बनाएगा ये, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन साइन एक्स। 1 अपॉन साइन हमारा रिजल्ट जो आएगा वो देगा बेटा कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। यही तो हमें प्रूफ करके लाना था। देखिए कॉसेक एक्स, ये जो सीएससी आपको दिख रहा है ये कॉसेक एक्स ही है, कॉसेक एक्स का मतलब ही होता है ये। तो cosec x प्लस cot x से चलाना, तो ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है cosec x प्लस cot x। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x को ये रिजल्ट लाना है। अच्छा एक चीज ये बताइए, सबसे पहली बात तो आपके माइंड में ये आनी चाहिए कि जो sin की पावर 6 लिखा है उसको क्या लिख दें, sin स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब। सबसे पहले रिजल्ट तो आपके मन में ये आना चाहिए। तो एक फॉर्मूला भी हम लोग देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला हमारा ये है, अगर बेटा हम बात करें a प्लस बी के होल क्यूब की, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या आता है हमारा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। a क्यूब प्लस a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला तो हमारा यही होता है। अच्छा बेटा अगर यहां से हम लोग वैल्यू निकाल लें अपनी, a क्यूब प्लस बी क्यूब, किसकी वैल्यू निकालिए जरा, तो क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल हमारा आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ये जो रिजल्ट आ रहा है हमारा, तो इस रिजल्ट को यहाँ अप्लाई कर लेते हैं और इसका आंसर निकाल के देख लेते हैं क्या आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब माइनस 3ab 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहली चीज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, आइडेंटिटी है तो 1 हो जाएगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अगर आप 1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो ये जो रिजल्ट हमारा आ रहा है ओवरऑल क्या है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स।
और बेटा ये देखिए यही तो हमें प्रूफ करके लाना था 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। ये वाला क्वेश्चन पहली बात तो आपको सॉल्व करना है, आपको ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करें, आंसर इसका सॉल्व करें। जैसे मैंने a माइनस बी ए प्लस बी के होल क्यूब का लिया था, आपको a माइनस बी के होल क्यूब का यूज करना है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखें इसका फॉर्मूला क्या यूज होगा इसमें, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। तो जो हमारी वैल्यू आएगी ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की, वो क्या आएगा उसको देखते हैं। a माइनस बी होल क्यूब माइनस माइनस ये बड़ा इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस a माइनस बी। ये तो रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं। सबसे पहला काम तो आप इसको क्या करो, सेक स्क्वायर एक्स होल क्यूब माइनस tan स्क्वायर एक्स होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये दिख रहा है। अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का रिजल्ट लिख लो यहाँ पे। तो क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स होल पावर 6 माइनस ये हो जाएगा प्लस 3ab, तो 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट a माइनस बी, यानी कि आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। बेटा हमारे पास आइडेंटिटी थी क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। यहां मैंने 6 यूज कर लिया, इसको 6 से क्यूब कर देते हैं इसको। देखिए इस जगह इस प्लस को क्यूब कर देते हैं। तो देखिए बेटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आना है। 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा 1। अच्छा जो हमें रिजल्ट लाना है बेटा वो कंप्लीट tan लाना है, इसमें देखिए सेक कहीं नहीं आ रहा है। अच्छा हमारे पास क्या है, रिजल्ट एक है, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल हो जाएगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इस रिजल्ट का हम लोग यूज कर लें तो देखिए 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स तो आपको गिवन ही है। ये जो आपको सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है बेटा, ये सेक स्क्वायर एक्स, इस सेक स्क्वायर एक्स के हम लोग क्या लिख रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। सेक tan स्क्वायर एक्स से आप मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan की पावर 4x, 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan की पावर 4x। तो यही रिजल्ट तो आपको दिख रहा है देखिए क्वेश्चन में। तो मतलब अगर आपने आइडेंटिटी को पढ़ रखा है तो आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं इसके। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक बहुत ही आसान टॉपिक है। इसको मैंने बस केवल इसलिए लिया है कि जो लास्ट क्लास में लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखा था उसका एक रिकैप हो जाए, डिस्कशन हो जाए, उसके बारे में आपको आइडेंटिटीज लर्न हो जाए जो पहले हम लोगों को आती थी। जैसे एक ये क्वेश्चन 1 प्लस cos x, ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन हुआ करता था 10th में। बच्चे कहते थे सर मुझे आता है। फिर इसका क्या करते थे, इसमें cos x से डिवाइड करते थे। cos x से आप जैसे ही डिवाइड करते थे रिजल्ट आता था। तो चलिए वैसे ही एक बार इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं हम लोग। तो क्या है क्वेश्चन हमारा 1 प्लस cos x प्लस sin x होल अपॉन 1 प्लस cos x और माइनस sin x। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, cos x से आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो cos x से। तो जैसे ही cos x से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय cos x डिवाइड बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। cos x से डिवाइड करें तो 1 अपॉन cos क्या आ जाएगा
sec x, cos अपॉन cos 1, sin अपॉन cos आ जाएगा tan x, होल अपॉन 1 अपॉन cos हो जाएगा हमारा sec x, cos अपॉन cos हो जाएगा 1, sin अपॉन cos हो जाएगा tan x। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, अगर ध्यान हो आपको कि ये जो 1 दिख रहा है आपको, ये इस 1 के प्लेस में आपको आइडेंटिटी पुट कर देनी है बस। इस 1 के प्लेस में क्या कर देना है, आइडेंटिटी पुट कर देना है। और आइडेंटिटी सेक और tan वाली क्या थी, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी को यहाँ पुट कर दें और आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग पुट कर लेते हैं आइडेंटिटी। क्या है आइडेंटिटी, तो पहले तो बेटा sec x प्लस tan x तो लिख ही लें, sec x प्लस tan x प्लस जो ये 1 दिख रहा है, इस 1 की जगह हम लोग क्या कर दें, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, होल अपॉन sec x प्लस 1 माइनस tan x। अच्छा एक चीज थोड़ा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये रिजल्ट दिख रहा है कि नहीं, तो अगर ये a स्क्वायर माइनस b दिख रहा है, इसको a प्लस b और a माइनस b कर लें हम, यानी कि आ जाएगा हमारा sec x प्लस tan x प्लस sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x होल अपॉन sec x प्लस 1 माइनस tan x। अच्छा बेटा, अगर न्यूमरेटर में आप ध्यान से देखिए तो आपको sec x प्लस tan x कॉमन दिख रहा है न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर से हम लोग कॉमन भी ले लें। तो बेटा न्यूमरेटर से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, sec x प्लस tan x, और इन साइड क्या बचेगा, इस साइड तो 1 आ जाएगा आपका, और आ जाएगा sec x माइनस tan x, 1 प्लस sec x माइनस tan x, और डिनोमिनेटर में रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 1 प्लस sec x माइनस tan x। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कंप्लीट वैल्यू। तो sec x प्लस tan x आ गया। और मैंने क्या बता रखा, अगर कहीं पर भी sec x दिख जाए उसको लिख लो 1 अपॉन cos x, और tan x है तो क्या लिखेंगे उसको, sin x अपॉन cos x। तो जो sec x है इसको लिख दूंगा मैं बेटा 1 अपॉन cos x, और जो tan x है ये क्या आ जाएगा हमारा, sin x अपॉन में cos x। यहां पर बेटा एलसीएम ले लें हम लोग cos x, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस sin x। तो देखिए यही तो रिजल्ट हमें लाना था कि 1 प्लस sin x होल अपॉन cos x, तो ये रिजल्ट आपको दिख भी रहा है, तो ये तो प्रूव हो चुका हमारा, प्रूव। नोट कर लें इस चीज को। तो बस आपको ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन होता था 10th में, बच्चे कहते थे सर ये वाला आता है, ये बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें cos x से डिवाइड करेंगे फिर आइडेंटिटी पुट करते, बच्चों का माइंड सेट रहता था इन क्वेश्चनों को लेकर के, ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो बड़ी जल्दी करते थे, क्योंकि ध्यान रहता था कि cos x से डिवाइड करने वाला एक क्वेश्चन है, स्पेशल होता था। तो चलिए इसी में और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cot x प्लस cosec x माइनस 1, cot x माइनस cosec x प्लस 1। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें ऑलरेडी cot और cosec में बना हुआ है, तो इसमें केवल जो आपको ये 1 दिख रहा है ना, ये वाला 1, इस 1 के प्लेस में केवल आइडेंटिटी पुट कर देनी है, यानी कि cot x प्लस cosec x माइनस, और ये जो 1 है याद कर लें, आइडेंटिटी जो है हमारी वो क्या है, cot स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x। इस जगह पुट कर दे बेटा आपको cot स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x होल अपॉन cot x माइनस cosec x प्लस 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, a प्लस b और a माइनस b, तो cot x प्लस cosec x माइनस a प्लस b a माइनस b, तो cot x प्लस cosec x
इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स। तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा क्या आएगा उसको देख लेते हैं। कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस 1। अच्छा बेटा अगर ध्यान से देखें आप न्यूमरेटर में तो कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स तो ओवरऑल कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन कर लें। कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स, ये तो आ जाएगा आपका 1। अच्छा यहाँ पे माइनस तो बच रहे, माइनस जब इनसाइड जाएगा ये बनाएगा माइनस कॉट एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आप खुद देखो, कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस 1 था, मैंने 1 की जगह क्या लिखा दिया, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इन लोगों की आइडेंटिटी हम लोगों ने साथ मिस्टेक कर दिया, हम लोग आइडेंटिटी को करेक्ट कर लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है ना, तो आइडेंटिटी पहले चेक कर लेते हैं, आइडेंटिटी को करेक्ट कर देते हैं पहले। यहाँ पे जो आइडेंटिटी हम लोगों ने यूज करी वो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, तो आइडेंटिटी करेक्ट कर लें। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये आइडेंटिटी है। क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है ना, और यहाँ पे तो ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं था, तो यहाँ पे तो आपको कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स कॉमन आएगा। अब देखिए जब यहाँ से माइनस बचेगा तो ये हो जाएगा बेटा माइनस कॉसेक एक्स, इसको भी करेक्ट कर देते हैं, माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स होल अपॉन, ये आ जाएगा आपका कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस 1। ये कंप्लीट रिजल्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स बचा। अच्छा कॉट एक्स के लिए आप क्या करो, इसको लिख लेते हैं पहले आप लोग, कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स। अच्छा कॉट एक्स के लिए आपको क्या करना है, कॉस अपॉन साइन कर लें, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, और कॉसेक हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन एक्स, और एलसीएम लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस 1 होल अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस 1 होल अपॉन साइन एक्स। तो ये हमारा रिजल्ट देखिए प्रूव होकर के आ चुका है। बस आपको क्या करना है कि आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करनी है, और आइडेंटिटी क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना, इस आइडेंटिटी को आपको लर्न रखना है। अगर आइडेंटिटी आपको लर्न है तो आप इस सारे क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू 1, तो हमें ये रिजल्ट प्रूव करके लाना है। मतलब cos को एक तरीके से आप समझिए साइन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसको देखते हैं, cos x है प्लस cos स्क्वायर x है इक्वल 1 है। बेटा जो cos स्क्वायर x दिख रहा है इसको अगर हम राइट साइड करें तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा, cos x इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो cos x की जो वैल्यू है वो हमारे मन में क्या आ जाएगी, sin स्क्वायर x। अच्छा एक चीज देखो बेटा, साइन में रिजल्ट ओवरऑल लाना है, cos को आप sin में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जब वो स्क्वायर के फॉर्म में है तो पहले तो आप इसमें स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। और जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x इक्वल sin की पावर 4x, और जो cos स्क्वायर x है इसको क्या लिख दें, 1 माइनस sin स्क्वायर x, 1 माइनस sin स्क्वायर x इक्वल sin टू द पावर 4x। इसको अगर मैं इस साइड ले जाऊं राइट साइड पे क्या आ जाएगा, sin की पावर 4x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल 1। इस रिजल्ट को हम बॉक्स में कर देते हैं तो आपको दिख जाएगा कि यही आपका आंसर आ गया। तो देखिए sin स्क्वायर प्लस sin की पावर 4x इक्वल टू 1। तो आपको दिख रहा है कि सारे क्वेश्चन कितने इजी हैं, अगर आपको आइडेंटिटी आ रही तो आप बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन देखिए और करते हैं इसमें,
ये क्वेश्चन है, इसको में आपको टी को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब आपको रिमूव करना है। तो रिमूव तो आप तब कर पाओगे जब आप किसी आइडेंटिटी में उसको फिट कर पाओ, और ये आपको आना चाहिए कि आइडेंटिटी फिट कैसे करना है। अब जैसे हमारे पास पहला पार्ट है x इक्वल h प्लस a cos t, और एक आपको पार्ट दिया गया y इक्वल k प्लस sin t। तो h को इस साइड कर दें, x माइनस h इक्वल टू a cos t। तो अगर यहाँ से हम लोग बेटा cos t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस h होल अपॉन a। अब देखिए y इक्वल टू क्या दिया गया हमें, k sin t। तो इसमें क्या करते हैं, तो जो sin t उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस k। अच्छा हमारे पास एक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी वो क्या है, इस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। वही चीज यहाँ पे यूज करें, sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t इक्वल 1। cos और sin t की वैल्यू पुट कर दें, x माइनस h अपॉन a होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा 1। और यही रिजल्ट आप प्रूफ करके लाना था, मतलब एलिमिनेट करना था, तो एलिमिनेट ही तो कर दिया। तो आई होप जितना भी आज हम लोगों ने किया है कंटेंट वो आपको समझ में आया होगा। तो पहली चीज तो ये कि ये क्लास 10 से रिलेटेड था, तो कम से कम हम लोग को ये आ गया कि हमारी आइडेंटिटी जो थी वो लास्ट टाइम वाली रिकैप आ गया, तो एक माइंडसेट हो गया कि हमें ये सब फॉर्मूले लर्न करने हैं। अब जब हम लोग की नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें धीरे धीरे पहले तो एंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, और उसमें भी बहुत सारे एंगल 360 से भी ऊपर जाएगा अभी तो, ठीक है। जैसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल किया था, तो अब एंगल की बारी आएगी, हम लोग एंगल निकालना सीखेंगे, क्योंकि क्लास 10 तक तो आपने केवल 90 तक के एंगल सीखे हैं, तो उसके बाद के एंगल अब सीखेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसमें केवल आपको मैथ के ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी के लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि ये तो क्लास 11th है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग मिल कहां पे रहे हैं, अपने प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी पे। तो सबसे पहले तो आपको चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आप जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसके बारे में आप डिस्कशन तो कर सके, किसी से आप उनसे डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।